नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दैट इज 14.1। आज हम डिस्कस करेंगे 14.2। मैंने आपको बताया है बेटा कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। तो यहां पे भी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट। और एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी यहां पे टर्म लिखी हुई हैं, इन सभी टर्म को हम डिस्कस करेंगे और इसका मतलब समझेंगे कि ये बोल क्या रही है। तो क्वाड्रिलेटरल को काफी हमने समझ लिया है। क्वाड्रिलेटरल, आपको एक चीज तो पता चल गई कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जिसकी 4 साइड्स होती है उसे ही हम विच हैव 4 साइड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। देखो, एक बार वापस से मैं समझाता हूं आपको। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये सभी जिनकी 4 साइड्स है, साइड्स ये होती है फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साइड्स हैं। तो मतलब समझ लो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड्स है तो 4 एंगल भी होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अब क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले समझो क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है बेटा? ये जो रीजन दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर का, ये जो चारों बाउंड्री जो दिख रही है, चारों लाइन जो चारों 4 साइड्स है, इसके अंदर के हिस्से को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल रीजन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रिलेटरल रीजन होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल रीजन होता क्या है? ये 4 जो साइड्स दिख रही है ना, इनके इनसाइड जो एरिया है वही हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल रीजन। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल को आप कब बोलते हो क्वाड्रिलेटरल होगा वो? तो जब पहली कंडीशन क्या है, उसकी 4 क्या होनी चाहिए? साइड्स होनी चाहिए। 4 साइड्स होनी चाहिए। और फिर 4 क्या होने चाहिए? एंगल भी होने चाहिए। 4 क्या होने चाहिए? एंगल्स भी होने चाहिए। और फिर 2 क्या होने चाहिए बेटा? 2 डायगोनल होने चाहिए। डायगोनल, डायगोनल। तो ये क्या है? ये देखो, ये 2 डायगोनल बन गए कि नहीं बन गए? और तीसरा कोई डायगोनल बनेगा? आप बोलोगे ऐसे ऐसे, अरे नहीं बेटा, वर्टेक्स से लाइन जाती है दूसरे वर्टेक्स को, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब यहाँ पे कोई वर्टेक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, कहीं पे कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो 2 ही डायगोनल इसके होंगे। कितने डायगोनल होंगे बेटा? 2 ही डायगोनल होंगे। और आप एक चीज और देखो, कितने वर्टाइसेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स किसे बोलते हैं बेटा? जहां पे 2 साइड्स मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं? आप बोलोगे 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स और 4 वर्टेक्स। 1 2 3 4। तो 4 क्या है? वर्टाइसेस भी है। क्या है बेटा? 4 वर्टाइसेस भी है। कितने वर्टाइसेस है बेटा? 4 वर्टाइसेस है। मैंने क्या बोला? क्वाड्रिलेटरल को आप कब क्वाड्रिलेटरल बोलोगे? जब उसकी 4 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स। तो अब मैंने 4 साइड बता दिया। और फिर 4 एंगल, ये देखो 4 एंगल, ये देखो यहां पे भी देखो 4 एंगल, 4 एंगल है। और फिर 2 डायगोनल्स, ये देखो 2 डायगोनल्स। यहां पे भी कितने डायगोनल है? देखो यहां पे भी कितने डायगोनल है बेटा? 2 ही डायगोनल होंगे और दूसरे कोई डायगोनल नहीं होंगे। और 4 वर्टाइसेस होंगी। यहां पे भी 4 वर्टाइसेस, यहां पे भी देखो बेटा 4 वर्टाइसेस है कि नहीं? वर्टेक्स, वर्टेक्स को प्लूरल में हम बोलते हैं वर्टाइसेस। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि क्वाड्रिलेटरल किसी को भी क्वाड्रिलेटरल कब बोला जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन हमने समझ ली। अब आपने क्वाड्रिलेटरल भी समझ लिया, मतलब आपने क्वाड्रिलेटरल भी समझ लिया। अब मैं आ जाता हूं बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, इसको लिख लेना। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट, एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं? एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं? एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं बेटा? मैं एक ही क्वाड्रिलेटरल का यूज करूंगा, इसी टाइप के क्वाड्रिलेटरल का यूज करूंगा। इसका मतलब ये नहीं ये एक ही तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, बहुत तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। मैं एक ही तरीके का क्वाड्रिलेटरल बार बार बनाऊंगा।
तो आपको टेंशन नहीं लेना कि आप एक ही तरीके का बार बार क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कैसा भी बना सकते हो। तो एडजेसेंट साइड, ये मान लो ए, ये बी और ये सी और ये डी, सॉरी डी, इसको क्या लिखते हैं हम, डी। अब देखो एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं, ये ए बी एक साइड हो गई क्या, और ये क्या हो गई, बी सी एक साइड हो गई, और ये क्या हो गई, सी डी एक साइड हो गई, और ये क्या हो गई, ए डी एक साइड हो गई। अब एडजेसेंट साइड बेटा क्या होती है, साथ वाली साइड जो होती है ना, वो क्या होती है, एडजेसेंट साइड। ये इस ए बी ए डी की एडजेसेंट साइड है, ए डी सी डी की एडजेसेंट साइड है, सी डी बी सी की एडजेसेंट साइड है, और बी सी जो है वो ए बी की एडजेसेंट साइड है। तो क्या हो गया बेटा, एक मिनट, तो हम इसको एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता चल गया क्या, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आपको पता चल गया, मतलब ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी जो है वो बी सी की भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, सॉरी इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड है, और एडी जो है वो सी डी की भी क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है बेटा, साइड साथ साथ वाली साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने अपोजिट साइड पे, इसको मिटा देता हूं मैं, चलो ये तो लिखा ही रहने तो क्या फर्क पड़ रहा है, सी डी। अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, सामने वाली साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, सामने वाली साइड। जैसे ए बी की सामने वाली साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर सी डी। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ए डी बीसी के अपोजिट है, बीसी एडी के अपोजिट है, वैसे ही सीडी किसके अपोजिट है, तो आप बोलोगे ए बी के अपोजिट है। अब देखो बेटा, हमने एडजेसेंट साइड भी समझ ली, अपोजिट साइड भी समझ ली। अब हम समझते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है और अपोजिट एंगल क्या होता है। जैसे एडजेसेंट साइड क्या है, साथ वाली साइड है, वैसे ही एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, साथ वाले एंगल होंगे। तो कौन कौन से हैं एडजेसेंट एंगल यहाँ पे, तो आप बोलोगे ये ए एडजेसेंट एंगल है और डी एडजेसेंट एंगल है, दोनों साथ साथ में है ना, हमेशा ध्यान में रखना है, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं। और ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ए इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये अपोजिट एंगल हो गया। तो ये अपोजिट एंगल हो गए और ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। और ये क्या है बेटा, अपोजिट एंगल है, हमेशा ध्यान रखना, ये कौन से एंगल है, अपोजिट, और ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट। और क्वाड्रिलेटरल में एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, जैसे एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 180 आंसर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने एडजेसेंट साइड भी समझ ली और एडजेसेंट एंगल भी समझ लिया और अपोजिट एंगल भी समझ लिया। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो, अब मैं कुछ पॉइंट बनाता हूं, ए बी सी और डी। अब मान लो कुछ पॉइंट है, ये देखो, अब ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर पॉइंट है, इसके लिए हमने इसे क्या बोल दिया, इंटीरियर पॉइंट। और ये जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, इसके लिए हमने बोल दिया इसे एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट आपको पता चल गया, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है, जो क्वाड्रिलेटरल के क्या होता है, अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीरियर पॉइंट। और जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल गई। क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल कब बोलते हैं वो भी मैंने बताया, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ये आपको पता चल गया। अब एक चीज ध्यान में रखो, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया, जैसे कन्वेक्स पॉलीगन देखा था हमने,
वैसे ही कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी होता है। क्या होता है, जो भी इंटीरियर जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, एक भी साइड 180 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं एक भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जब ये चारों ही एंगल 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको पता चल गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं एक लास्ट, ये समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। देखो कोई भी पॉलीगन होता है, पॉलीगन मैंने क्या बोला आपको, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है और आपका क्वाड्रिलेटरल भी एक क्या है, पॉलीगन है, जिसकी थ्री है या 3 से ज्यादा साइड होती है वो पॉलीगन होती है बेटा। और फिर आपको मैं बोलूं पेंटागन भी क्या है, एक वो पॉलीगन है, पेंटागन भी क्या है, एक पॉलीगन है। अब देखो जैसे यहां पे ये एक्सटीरियर साइड है, ये क्या है बेटा, ये एक्सटीरियर साइड है, ये क्या है बेटा, एक्सटीरियर साइड है। इन सब का सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 360 हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे एक्सटेंड करो है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। इन सब का सम करने के बाद आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ये एक्सटेंड हो रहे हैं ना ऐसे, आया समझ में? तो इनका इनका और इनका सबका सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। कोई भी पॉलीगन होगा उसके आप एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 360 आएगा। बस आपको यही समझना है। कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कोई कॉन्सेप्ट बाकी है क्या, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके बाकी नहीं रह गए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे और अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस। देखो बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी दो साइड इन्होंने दे दी, एक दो एंगल दे दिए, एक क्या है 80 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा एंगल दिया हुआ है आपको 135। कितना दिया हुआ है, 135। ये कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखो मैंने स्क्वायर बनाया तो आप भी बोलो सर ये 135 कहां से लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला है मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, वो कैसा भी हो सकता है। तो एक एंगल उसका 180 डिग्री दिया हुआ है और एक एंगल 35 दिया हुआ है। इन्होंने बोला दूसरे दो एंगल क्या करो बेटा, फाइंड करो। दूसरे दो एंगल क्या करो, फाइंड करो। आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल के उसके इंटीरियर चारों एंगल का सम क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर 360 बताया था आपने, बिल्कुल सही। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। इसको मान लो ये एंगल एक्स है और ये भी क्या है, और ये एंगल एक्स है। और देखो इन्होंने और भी कुछ बोला हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल। और इन्होंने एक चीज और बोली है, ये जो दोनों एंगल है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये जो दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। बस ये इन्होंने बोला है। दो एंगल आपको दे दिए और बोला दो एंगल जो फाइंड करने हैं उन दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है। इतना आपको बोल दिया है। बस आप क्या करोगे, मान लो लेट एंगल क्या, एंगल इज एक्स जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमें एंगल लिख लो, एंगल डी आपको फाइंड करना है और एंगल
सी आपको फाइंड करना है, इसको क्या बोल दो आप, एक्स, बस। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, एक्स। अभी मैंने बताया चारों एंगलों का सम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 360 आ जाएगा। तो आप बोलोगे एंगल ए का प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सभी का सम करेंगे तो आंसर बेटा 360 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया। अब आपको एंगल ए पता है तो आप बोलोगे सर 80 डिग्री, बिल्कुल परफेक्ट। एंगल बी पता है तो आप बोलोगे 135, बिल्कुल परफेक्ट। एंगल सी आपको पता है तो आप बोलोगे सर एक्स है, बिल्कुल परफेक्ट। और एंगल डी आपको पता है तो आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू वेल, बिल्कुल परफेक्ट। ये हो गया क्या, 360। अब 80 प्लस 135 करो तो कितना होता है, 135 प्लस 80, तो 5 11 1 2 215, तो ये क्या हो जाएगा 215 प्लस ये कितना हो गया x प्लस एक्स, आप बोलोगे 2x, बिल्कुल परफेक्ट, इज इक्वल टू क्या हो गया 360। इतना आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम क्या होता है 360। वही चीज मैंने बात कर दी यहाँ पे। अब यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू रखी जो एंगल ए दिया हुआ था, और बी भी मैंने यहां पे क्या कर दिया, सिंपल रख दिया, और सी और डी भी मैंने क्या किया, वैसे का वैसे ही रख दिया, क्योंकि मैंने एंगल डी और सी क्या माना हुआ है, एक्स, तो मैंने एक्स रख दिया। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, 2x, ये 215 को आप क्या करोगे, उस साइड लेके जाओगे, तो 360, इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 215। अब इसको माइनस करो, 360 में से 215 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 5 और फिर 4 और फिर बोलोगे आप कितना हो जाएगा ये 145। तो आपने क्या बोला, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 145। अब आप क्या करोगे बेटा, x की वैल्यू फाइंड कर लो, यही x ही तो है आपका COD, x ही तो है, तो आप x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 145/2। तो आप बोलोगे 7 2 7 जा, इसको डिवाइड करते हैं हम, देखो यहां पे डिवाइड कर देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। 45 2 7 जा 14, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, आप क्या उतारोगे 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, आपने पॉइंट लगाया यहां पे 0 लगाया, 2 5 जा 10, बस आंसर क्या आया बेटा 72.5। मतलब x की वैल्यू क्या है बेटा, इसको हमने कट करने के बाद 72.5 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मतलब ये एंगल 72.5 है और ये एंगल भी कितना है बेटा 72.5 है, क्योंकि हमें इन्होंने बोला है कि दोनों एंगल क्या है बेटा, सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। और यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा समाप्त हो गया। देखो बहुत ही आसानी तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को समझो क्या बोल रहे हैं। आपको याद होगा तो 14.1 में सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, लेकिन डिफरेंट क्या है कि वहां पे ट्राइंगल था, यहां पे क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने बोला एक क्वाड्रिलेटरल है और उनके एंगल का क्या दिया हुआ है बेटा, रेशियो दिया हुआ है। उनके एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और उन्होंने बोला चारों एंगल बताओ कितने कितने के होंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये क्या मान लो सी मान लो, और ये डी मान लो, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। और इनके एंगल का रेशियो हमें ये दिया हुआ है, इनके एंगल का रेशियो बेटा हमें ये दिया हुआ है, इनके एंगल का रेशियो ये दिया हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि बताओ ये एंगल कितने का है, ये एंगल कितने का है, ये कितने का, ये कितने का। चारों एंगल आपको बताने हैं। तो अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला बेटा, लेट क्या कर लेना है, लेट एंगल इज एक्स, बस
और इन जो रेशियो को है एक्स में कन्वर्ट करना है, जैसे 3x 4x और 5x और 6x। और मैंने आपको एक चीज और बताई, सभी एंगलों का सम क्या होता है बेटा 360। तो आप इनको क्या करो, ऐड कर दो, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 360 होता है। सभी एंगलों का सम क्या होता है बेटा 360। मैंने इनके रेशियो का सम किया ना, तो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3x। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, इनको ऐड करो, कितना हो गया 18। 18x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 360 अपॉन 18। तो आप बोलोगे 18 2 सा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो इसको मान लो एंगल A, मान लेना है एंगल B और एंगल C और एंगल D। तो एंगल A क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे एंगल A क्या होगा 3 इंटू 20, तो कितना हो गया 60। तो एंगल A आपका हो गया 60। वहीं पे आपको बोले एंगल B कितना हो गया, तो आप बोलोगे 4 इंटू 20, तो एंगल B कितना हो गया 80। तो आप यहां पे लिख दो क्या 80। एंगल C कितना हो गया, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 करोगे बेटा 100 हो जाएगा। वहीं पे एंगल D कितना हो जाएगा, एंगल D 6 इंटू क्या कर दो 20 कर दो, तो आप बोलोगे 120। अब इन सब का सम भी करोगे आप, तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान तरीके से, ऑलरेडी मैंने 14.1 में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, और ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके स्कूल के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। गारंटी के साथ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से समझ लेना, इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड x इन ईच फिगर। फाइंड x आपको फाइंड करना है। ये जितने भी फिगर दिख रहे हैं बेटा आपको यहाँ पे ग्राफ में, मैंने जितने ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिया है यहाँ पे, तो आपको जितने भी फिगर दिख रहे हैं इसमें कुछ x की वैल्यू है। ये x हमें फाइंड करना है। ये क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। इनका नाम दे देता हूं a, और देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा b और ये c, और यहां पे क्या दिया हुआ है देखो p q r और s, और यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा ये देखो e f g h i, e f g h और i, ये सभी एंगल्स हमें क्या दिए हुए हैं। अब ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, हमें x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको अभी बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बताया था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट। कोई भी पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन होते हैं उसके कुछ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ये देखो ये पॉलीगन है, इसके एक्सटीरियर एंगल है, ये सारे क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या है बेटा एक्सटीरियर एंगल है। इन सभी का सम करोगे, इन सभी का सम करोगे तो आंसर आएगा आपका क्या 360। हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे ये पहला पॉलीगन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है यहाँ पे कितने एंगल दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 एंगल है, a प्लस बी प्लस सी। इनको एंगल की फॉर्म में लिखना है बेटा, कभी भी लिखो तो एंगल की फॉर्म में, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलोगे सर 360। आपने बताया, बिल्कुल मैंने यही बताया बेटा। अब आप देखो एंगल a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 90, प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है x, प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या है तो 150 इज इक्वल टू 360। बस अब देखो एंगल 150, ये 150 प्लस 90 करो तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 240।
150 प्लस 90 करोगे तो बेटा 240 आएगा। तो x प्लस 240 इज इक्वल टू 360। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 360 माइनस 240। तो x की वैल्यू निकल आई कितनी, तो आप बोलोगे 0 2 1 120। ये क्या वैल्यू आ गई बेटा, 120। वहीं पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम, इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहां पे देखो P Q R S ये चार एंगल दिए हुए हैं, तो मैंने क्या बोला, इन सभी का सम करोगे और आंसर क्या आएगा आपका 360। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 360। अब एंगल P आपको कितना दिया हुआ है 70, एंगल Q आपको कितना दिया हुआ है बेटा 80, एंगल R आपको X प्लस एंगल S आपको दिया हुआ है कितना 130 इज इक्वल टू 360। अब इन तीनों एंगल को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 280 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब 280 को क्या करो बेटा, उस साइड लेके आ जाओ। 280 को, ये प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 280। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ। तो आप बोलोगे सर 0 और फिर 8 और फिर 0। तो मतलब क्या हो गई 80 वैल्यू हो गई। 360 की x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80। ये आपने फाइनल आंसर निकाल लिया। अब देखो थर्ड पार्ट पे आ जाओ। सेम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सेम ही करना है। तो E F G H I, तो आपने क्या करना है, इन सभी को सम कर देना है और आंसर कितना आएगा बेटा 360। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, E क्या है x प्लस 95 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 80 इज इक्वल टू 360। इज इक्वल टू क्या है बेटा 360। इतना हो गया। अब इनको क्या कर दो, आप सबको ऐड कर दो। तो 95 प्लस 65, देखो हम यहां पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो थोड़ी लंबी एडिशन है। तो 95 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 80, तो ये क्या हो जाएगा 15 5 1 10 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस 6 तो कितना होगा 16 16 प्लस 4 20 28 285। तो ये क्या हो गया x प्लस 285 इज इक्वल टू क्या हो गया 360। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये प्लस का था उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 285 285 285। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 75। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया बेटा, इन तीनों क्वेश्चनों को हमने एकदम सरल तरीके से सॉल्व किया। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी, क्या, वो है आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट, इज 360, बस नथिंग एल्स। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो, हमने फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप देखो क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको सबसे पहले हमें समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम द फोर्थ एंगल। मतलब क्या बोल रहा है, जो 3 एंगल का जो सम है वो 5 टाइम है, किसके, तो फोर्थ एंगल के 5 टाइम है। तो हमें फोर्थ एंगल ही फाइंड करना है। तो आपको क्या बोल रहा है, जो क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स जो हैं उनका सम 5 टाइम है, किससे, फोर्थ एंगल के। बस इतना आपको समझना है। तो ये क्या बोल रहा है, लेट
अब आपको क्या मानना है, लेट फोर्थ जो हमारा एंगल है, फोर्थ एंगल हमारा क्या है, फोर्थ एंगल जो है हमारा एक्स है। हमने क्या मान लिया, लेट फोर्थ एंगल जो है हमारा एक्स है, और जो अदर थ्री एंगल्स हैं, अदर थ्री एंगल्स हैं वो 5 टाइम है किसके, फोर्थ एंगल के, 5 टाइम है किसके, फोर्थ एंगल के। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आ गया तो कहानी खत्म। अब आपको पता चल गया कि फोर्थ एंगल जो है वो एक्स है, और जो बाकी के 3 एंगल है उनका सम करने के बाद वो 5 टाइम आ रहा है किसका, फोर्थ एंगल का। तो अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आप सम ऑफ ऑल एंगल्स करोगे, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम करोगे तो कितना आता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, 360 आता है। तो अब आपको पता है क्या, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 360 होता है, वेरी गुड, यही होता है बेटा। अब 3 एंगल का सम तो हमें पता है कितना है, तो आप बोलोगे 5x है, और फोर्थ एंगल का सम हमें पता है कितना है, तो आप बोलोगे सर x है, तो इजिकल टू कितना हो गया, तो आप बोलोगे इजिकल टू 360 होता है, तो आप बोलोगे सर 6x इजिकल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखो 360 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 60। बस इन्होंने हमें क्या बोला था, फोर्थ एंगल ही फाइंड करना था ना, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना था, फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल क्या है, x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। हमारा आंसर भी कितना आ गया बेटा, 60। यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। अगेन एक बार समझ लो, इन्होंने बोला कि 3 एंगल का सम करते हैं हम, तो हमारे पास फोर्थ जो एंगल है उसका 5 टाइम हो जाता है ना। तो बस फोर्थ एंगल x है, उसका 5 टाइम कितना हो गया, 3 एंगल का सम तो 5x हो गया। और हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो हमें 3 एंगल पता है 5x होता है, और एक एंगल फोर्थ एंगल हमें x पता है, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि फोर्थ एंगल हमारा क्या है, x है बेटा। तो हमें यहां पे मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 60। बस यही आपका क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा हमें क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, इसको रीड करो ढंग से। क्या बोल रहे हैं, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल के हमें दिए हुए हैं, वो भी रेशियो में, रेशियो वाला है तो आपको पता चल गया होगा रेशियो वाले में करते क्या है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो 4:5:6, 4:5:6, ये आपको दिया हुआ है इस रेशियो में, है ना। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपको इस रेशियो में दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, लीस्ट इसमें से कौन सा, ये लीस्ट है और ये कौन सा है, ग्रेटेस्ट है, इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ रहा है एंगल, तो 160 आ रहा है बेटा। इन दोनों का सम करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो आप ये बोल रहे हैं बेटा 160 आ रहा है, मतलब लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का सम करना है, तो आंसर क्या आ रहा है, 160 आ रहा है। और ये बता रहे हैं सभी एंगल बताओ, सभी एंगल बताना है हमें, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल बताने हैं। तो अब इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब हमेशा मैंने बोला जब भी रेशियो की बात करें तो आप क्या करोगे बेटा, लेट एंगल इज x, बस इतना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x 5x और 6x। अब इन्होंने एक चीज और बोली है कि 4x लीस्ट एंगल प्लस ग्रेटेस्ट एंगल 6x इक्वल टू कितना हो रहा है, तो इन्होंने बोला है कि 160 हो रहा है। तो आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 160, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, तो 160 अपॉन 10।
तो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब इन्होंने बोला है कि चारों के चारों एंगल फाइंड करो क्वाड्रिलेटरल। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। अब आपको चारों एंगल फाइंड करने हैं। अब यहां पे 3 रेशियोज दिए हुए हैं, तो आपको पता है 4 एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 4x, इसको मान लो एंगल ए, और क्या है 5x प्लस 6x प्लस ये ए आप, और बी और सी, और ये डी। आपको फोर्थ एंगल नहीं पता है, डी आपको नहीं पता है, और टोटल सम कितना होता है आप बोलोगे 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है बेटा 360 ही होता है। अब आपको ये चीजें तो पता है, अब आपने x की वैल्यू भी निकाल ली है, तो आपको मैं सिंपल क्या बोलता हूं, 4 इंटू एक्स रख दो ना यहां पे 16 प्लस 5 इंटू क्या x, तो कितना है 16 प्लस 6 इंटू x कितना है 16 प्लस एंगल डी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा फाइंड करना पड़ेगा। बाकी इन सब की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो 16 4 से कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई करो 64, तो आता है आपका 64 प्लस 16 5 तो आप बोलोगे 80 प्लस 16 6 तो आप बोलोगे 96 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 360। तो आप क्या करोगे बेटा, एंगल डी आपको फाइंड करना है, तो आप इन्हीं सभी एंगलों का सम करके उसको उस साइड लेके जाओ और माइनस कर दो, आपको एंगल डी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो इनका सम करो कितना आएगा 64, देखो 64 प्लस 80 प्लस 96 0 1 7 7 प्लस 8 8 8 1 8 8 2 16 240, ठीक है। इतना आ गया आपका, इनको सम करो, देखो 240 आ जाएगा। अब एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 240। अब यहां से आपको मिल गया क्या, एंगल डी कितना मिल गया बेटा 0 और 2 1 120 120 हो रहा है, इसमें ऐड करो 360 आना चाहिए बेटा, तो हाँ 0 6 3 360 आ गया। वेरी गुड। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एंगल डी हमारे पास 120 कैसे आया, कुछ नहीं किया बेटा। एंगल ए हमारे पास कितना आया 64, एंगल बी हमारे पास कितना आया, तो ये आया हमारे पास 80, और एंगल सी कितना आया मेरे पास 96। इन तीनों का सम करके टोटल 360 में से मैंने कुछ नहीं किया, माइनस किया, और ये आ गया मेरे पास 120। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही आसान है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल्स को समझना है, प्रॉपर्टीज को समझना है, आपको क्वाड्रिलेटरल को समझना है, और कुछ नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। बस इतना आपको हर बार यूज करना है, और कुछ नहीं यूज करना है। देखो बेटा, बार बार मैं यही चीजें यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज। आने वाली सभी एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट में बताता हूं एक्सरसाइज से पहले, वही आपको यूज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, उन्हीं का ही इस्तेमाल करना है, उन्हीं का ही यूज करना है हमें। देखो हमारा आंसर आ गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको ध्यान से रीड करो। द टू एडजेसेंट एंगल आर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दो एडजेसेंट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, मान लो दो एंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें एक एंगल आपको दे दिया कितना 80, और दूसरा एंगल आपको दे दिया है कितना 120। ये बोल रहे हैं दूसरे दो एंगल फाइंड करो, दूसरे दो एंगल फाइंड करो। मैंने बोला बेटा क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वी सी द साइड्स,
वो कौन से एंगल बन रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं देखते हैं, हमें साइड्स देखनी होती है, 4 साइड है कि नहीं है, बस 4 साइड है आपके पास। एक साइड आपको 80 दे दी है, दूसरी साइड कितनी दे दी है 20। आपको बोल रहे हैं अदर 2 साइड्स फाइंड करो, जो कि दोनों ही क्या है, इक्वल है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। आपको ये दोनों साइड क्या करनी है, फाइंड। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो मतलब आपको सी और डी क्या करना है, फाइंड करना है। सी और डी क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। मैंने हर बार आपको एक ही चीज बताई, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आप क्या मानोगे, लेट, सबसे पहले क्या मान लोगे, लेट एंगल सी एंड डी, एंगल डी क्या है हमारे पास, एक्स, बस इतना मान लिया आपने, इतना ही मानना है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट 360। बस इतना आपको पता है, तो आप क्या करोगे, बस इतना ही लगाना है बेटा। आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, आप बोलोगे 360। बस ठीक है, एंगल ए आपको पता है 80 और बी भी आपको पता है कितना 120, सी भी आपको पता है x और डी भी आपको पता है क्या है, तो आप बोलोगे x ही है, इज इक्वल टू 360। बस इनको ऐड करो तो ये कितना हो गया 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। ये 200 को उस साइड लेके जाओ तो 2x इज इक्वल टू 360 प्लस है इस साइड गया तो माइनस हो गया 200, तो आप बोलोगे 2x इज इक्वल टू 160। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 160 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 80। तो एक तो इन्होंने क्या बोला है, दोनों एंगल इक्वली है, इक्वली इन्होंने यही बोला है ना, दोनों एंगल इक्वल है और दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, फाइंड कर दिया। तो ये भी 80 आ गया और ये भी 80 आ गया। बस यही आपका क्या है बेटा, आंसर है, यही आपका क्या है। बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है, ये स्टेप्स आप फॉलो करते चले जाओ और कुछ नहीं करना बेटा, आपका सॉल्यूशन हो गया। ज्योमेट्री जो होती है बेटा बहुत ही आसान होती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे तो ज्योमेट्री बहुत ही आसान होती है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो ज्योमेट्री से टफ कुछ भी नहीं है। तो अब आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं बोला इन्होंने क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। आपको x ये रहा और y ये रहा, इस फिगर में x और y की वैल्यू आपको बतानी है और कुछ नहीं करना बेटा। क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू बतानी है, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, तो बेटा अभी मैंने बताया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप बोलोगे 360। बस वही यूज करना है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, आप बोलोगे 360। बस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 होता है ना 360। अब एंगल ए आपके पास कितना है, आप बोलोगे 110 प्लस बी आपको नहीं पता है एफ प्लस सी आपको पता है 60 प्लस डी आपको पता है 85 इज इक्वल टू 360। अब इन तीनों को सम कर दो x, तो xc तो हमें फाइंड करना है, तो इन तीनों का सम करो 110 प्लस 60 तो 170 हो गया। तो 170 में हम क्या करेंगे 85 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0 8
सॉरी 5 ऐड करना है ना, तो 5 करो, या 5 और फिर हो जाएगा क्या 5 और 1 255। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 255 इज इक्वल टू क्या 360। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 360 माइनस 255। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105। सर्च करो बेटा, देखो सही है ना, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, x की वैल्यू मिल गई 105। अभी हमें y भी तो फाइंड करना है, y भी तो फाइंड करना है। अब देखो ये जो एंगल है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है बेटा वो कितना होता है 180। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है वो कितना बनता है तो 180। तो इन दोनों को मिला के एंगल कितना होना चाहिए था 180। मतलब एंगल C और एंगल E प्लस एंगल Y, हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ एंगल C प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 होना चाहिए था। तो एंगल C मेरे को पता है 60 और एंगल y मेरे को नहीं पता है वो क्या है, y है और 180। तो 60 को उस साइड लेके जाओ तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 60। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 120। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 120। इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया आपका 120। हमने फाइंड कर लिया बेटा, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। बहुत ही आसान है, यहां पे ये एक्सरसाइज हमारी बेटा खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में तो प्लीज आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। तो आई होप ये सारे के सारे डाउट्स आपको क्या हो गए बेटा क्लियर हो गए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन एक्सरसाइज